जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर के कश्मीर के जो हालात हैं काफ़ी गमगीन हो चुके हैं, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और आए दिन क्या होता है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और पूरा पाकिस्तान इस टाइम कहने का एक सवालों का कहने के अंबार लगाया हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के लोगों के सवाल हैं कि आखिर कश्मीर में क्या होने जा रहा है, क्या बांग्लादेश पार्ट 2 बनने जा रहा है। आज इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं आबद अब्बासी साहब, जो कह लें कि RIUJ के साबका सदर भी रह चुके हैं और कह लें कि सियासत पे और खबरों पे बाखूबी नजर रखते हैं और काफ़ी अच्छा तजिया भी करते हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कश्मीर में ऐसा क्या होने जा रहा है, क्यों रजीम चेंज होने जा रहा है या कोई मुतालबात हैं उनके माने गए हैं, कुछ बकाया है। इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो लेंगे आबद अब्बासी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से? सर, क्या होने जा रहा है कश्मीर में? देखिए, वहाँ की एक अवामी एक्शन कमेटी है जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी इस 38 के करीब मुतालबात रखे थे। बुनियादी तौर पर वहाँ के जो अवामी हकूक हैं उनके मसाइल पर उनके हल के लिए जो है वो मामला उन्होंने वक्त जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, कुछ फेडरल गवर्नमेंट से मुताल्लिक थे, तो वो मुतालबात रखे जिसमें से कुछ तो तस्लीम कर लिए गए। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पर सिचुएशन है वो दो मुतालबात को लेकर जो बाकी मामला बच जाने वाले हैं वो मंजूरी होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ। लेकिन दो मुतालबात ऐसे हैं जिसमें माजीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों का खात्मे का मुतालबा है और जो वहाँ के पॉलिटिशियन है साबिक वज़ीर आज़म और सदूर जो है सदर रियासत, उनकी मरहत के खात्मे का जो है मुतालबा रखा गया। तो मेरा ख्याल है ये मुतालबे हल होने वाले हैं और जो 12 नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा है इसमें काफ़ी इशूज इस लिहाज से आए कि ये मामला जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ। वैली और जम्मू की 6 नशिस्तें हैं, तो अक्सरियत की राय जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अक्सरियत की राय ये है इनके खात्मे के बजाय इसका कोई और हल निकाला जा सके जिसके नतीजे में कम अज कम ये इशू रिजॉल्व हो सके। मेरा ख्याल भी यही है कि अगर इन नशिस्तों को खत्म कर दिया गया तो शायद डिसएसोसिएट हो जाएगी आज़ाद कश्मीर से और जम्मू कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर का इलाका, तो इससे बहुत बेहतर हल ये है कि उनकी नशिस्तें कम हो सकती हैं या इसका कोई अल्टरनेट हल निकाला जाए और मुतालबा भी मंजूर हो जाए और दूसरी जानिब जो है इस मसले का हल भी रहे, एक दूरी भी पैदा न हो। तो दूरी का तासर पाया जा रहा है कि उसका खात्मा हो और शुमारात के खात्मे के लिए भी जो है बाकायदा तौर पर काम किया जा सकता है। उसकी मरहत जो है जो पॉलिटिशियंस हैं या जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इस तबके की मरहत जो है वो कम की जा सकती है। ऐसा कोई इशू नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह इन मुतालबात को लेकर मजमूई तवज्जो 38 के करीब मुतालबात हैं जिसमें तरक्याती मनसूबे हैं, यकसा तालीम का मुतालबा है, हेल्थ के इशूज हैं, तो आज़ाद कश्मीर की पब्लिक, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं इस वक्त सड़कों पर हैं, एंट्री पॉइंट्स पर बड़ी तादाद के अंदर वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। पिछले 3 दिन के अंदर जिस तरह की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों और वहाँ के लोगों के दरमियान जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनके दरमियान जो झड़पें हुई हैं, तसादम हुआ, उसके नतीजे में कीमती जाने उनका ज़िया हुआ है। ये अफसोसनाक वाली है, ये नहीं होना चाहिए था। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस मामले में एक आला सतही कमेटी जो है वो आज़ाद कश्मीर भेजी है जिसमें नामवर पॉलिटिशियन वज़ीर इकराम और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान में भी शामिल हैं। तो इस एतबार से आज मुझे उम्मीद है कि इसका कोई न कोई हल निकल पाएगा और खासकर मुज़ाकरात आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। अभी भी चंद अवामी सवाल थे कि क्या ये जो वहाँ पर इस्लामाबाद की फोर्स गई है उसको वहाँ पर यरगमाल बना दिया गया है कश्मीरियों ने और फिर उनकी वर्दियां उतार कर, जो फुटेज में आपको नाज़रीन इस टाइम नजर भी आ रहा होगा वीडियो में, कि क्या ये सही है, ये क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है जब तसादम होता है तो उस वक्त दोनों तरफ से जो कैफियत होती है वो एक दूसरे को रोकने की, एक दूसरे तो फिर कोई लाइन नहीं रहती। वो कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई लाइन ऐसी हालत नहीं रहती जिसको क्रॉस न हो पाया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था।
क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या खासकर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या पुलिस है, उसका काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना। लेकिन जब मौत के आप आमने सामने होते हैं, रियाजी मुजाहिरीन के आमने सामने होते हैं, तो सिचुएशन जब बिगड़ जाए तो फिर सूरत हाल अक्सर डिफरेंट नजर आती है। ये होना नहीं चाहिए था कि अगर किसी तरह की यूनिफॉर्म जो है वो डिस्ग्रेस हो या वहां पर फायरिंग या जो शेल है वो शेलिंग हो, जिसके नतीजे में इस कदर जाने भी जाए और इस कदर वहां पर जो है बड़ी तादाद के अंदर से लोग जख्मी भी हों। ये तो अफसोसनाक बात है। आबिद भाई, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो है कि इंडिया मुलव्वस है, कश्मीरियों को वो वरगला रहा है और इंडिया जो है कि इसमें मुलव्वस है और इंडिया चाहता है कि मैं आजाद जम्मू कश्मीर पे कह लेके कब्जा करूं। मेरा ख्याल है कि डायरेक्टली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर वहां के लोगों की हुकूक की तहरीक है। उस हुकूक की तहरीक के दौरान ऐसा आलम जरूर आया कि इश्यूज एड्रेस न होने की सूरत में एक एग्रेशन आ गया। एक जब आप बाहर निकले, चूंकि मुख्तलिफ जो मुकातब फिक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नजर के मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज से वाबस्ता जो लोग हैं वो उसको लीड कर रहे हैं या उसके अंदर शामिल हैं, तो उसके नतीजे में हुआ क्या, फिर बाज़ मुतशद्दिद जो माइंडसेट है वो उस पर हावी हो जाता है और उसके नतीजे में फिर ये सूरत हाल आपको नजर आती है जो इस वक्त वहां पर है। और ये होना नहीं चाहिए, उसको बार बार हम सियासत से कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कहां तक है इसमें तो कहना शायद मुश्किल हो, डायरेक्टली इस तरह के कुछ वायद हमें तो नजर नहीं आए, लेकिन इंटरेस्ट जरूर इंडिया का होता है कि अगर आजाद कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो तो या कोई तशद्दुद हो तो उसको हाईलाइट करता है, उससे वो एक अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करता है। उसका इंडियन मीडिया जो है उसको हाईलाइट करके दुनिया को बताने की कोशिश करता है कि किस कदर वहां के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नाराज हैं या मकामी तौर पर उनकी नाराजगी है। तो लेकिन डायरेक्टली अगर आप देखें तो आजाद कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, उनको हमदर्दी के एक बड़ा अंसर शामिल है और दुनिया भी जानती है, कश्मीरी भी जानते हैं कि पाकिस्तान से जो है वो कश्मीरियों का वो वाहिद वकील है जो पूरी दुनिया में उनका केस लड़ता है, उनके साथ खड़ा है उनके मसले को हल करने के लिए। तो इस एतबार से अगर आजाद कश्मीर का बजट भी बनता है तो पाकिस्तान से उसको सपोर्ट हासिल होती है, तो बजट तश्कील दिया जाता है। इस मामले को जो सीरियस कंसर्न है वो ये है कि जो मुतालबात हैं उनके हल होने की तरफ पेशरफ्त होनी चाहिए और जो मुतालबात पार्लियामेंट के थ्रू अगर आप समझते हैं कि जिसमें मंजूरी हो पानी है तो उस तरफ जो है इकदाम उठाया जाए। अब्बास और दीगर जॉइंट एक्शन कमेटी को मेरा ख्याल है अपने मुतालबात पर गौर करना चाहिए, नजरसानी करनी चाहिए कि ऐसा कोई मुतालबा नहीं रखना चाहिए कि जिसके नतीजे में आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लोगों के दरमियान या पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के लोगों के दरमियान एक डिस्टेंस क्रिएट हो। नाज़रीन, जैसा कि कुछ अर्सा पहले ही आपने देखा होगा कि जो कश्मीरी थे उनने हुकूमत की या गवर्नमेंट की रिट चैलेंज करते हुए एक तो कह लें कि अपनी बिजली सस्ती करवाई, फिर आटा सस्ता करवाया और दीगर भी ऐसे जो उनकी शराइत थी वो भी उनने अपनी मंजूर करवाई। उसमें कुछ जानों का भी जाया हुआ, लेकिन आज फिर वही कह लें कि एक सिलसिला बन गया है। तो आबिद भी ये बताएं कि ये रोज बरोज कह लें कि हुकूमत की रिट को चैलेंज करके अपने मुतालबात बनाना, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ? देखिए, जब आप पब्लिक होते हैं तो उनके मुतालबात गवर्नमेंट से ही होते हैं, ये कोई नई बात नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो। अच्छा, और जहां तक मुतालबा सस्ती बिजली का था तो वो एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी मौजूद थी गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट और आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के इस एतबार से कि जहां अगर बिजली पैदा होती है तो वहां के शहरियों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। और जो जहां तक आटा सस्ता होने का ताल्लुक है वो स्पेशल असाइनमेंट के तौर पर सब्सिडी दी गई और उसके नतीजे में ये गलगत में भी हासिल है और कई एक हाफिज इलाके होते हैं वहां पर भी हासिल होती है। तो इस एतबार से गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है उसने इस मामले में इंतहाई जो है सपोर्टिव किरदार अदा करते हुए ये मामला जो है वो हल कराया था। आबिद भाई, जिस तरह कह लें कि कश्मीरी बाहर आ जाते हैं, अपने मुतालबात मनाते हैं और उनके माने भी जाते हैं मुतालबात, कल को तो पंजाब निकल आएगा, केपी के निकल आएगा, सिंध निकल आएगा, तो फिर क्या रियासत को उनके आगे भी घुटने टेकने पड़ेंगे?
लेकिन रियासत घुटना नहीं टेकती या घुटना, लेकिन रियासत की जो तशबीह है वो इसलिए दी जाती है कि मांग के जैसी कि वो उस तरह ट्रीट ऐसे करना होता है अपने लोगों को, अपने शहरियों को, पब्लिक को, कि उनके अगर मसाइल हैं तो उसको हल होना चाहिए। फर्ज करें महंगाई बढ़ेगी तो लोग एहतजाज करेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। बिला वजह जो जखीरा अंदोजी होती है उसके नतीजे में आप जब किसी तरह महंगाई के जो है वो रेस करते हैं तो लोगों का ख्याल होता है ये नहीं होनी चाहिए। तो इसी एतबार से बहुत सारे ऐसे इक़दाम होते हैं, चाहे पंजाब है, सिंध, बलोचिस्तान या केपी है, अगर वहां पर किसी तरह बुनियादी हुकूक मुतासर होता है, वहां की जो पब्लिक ये समझती है कि उनके बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं, उसके लिए उन्हें आवाज उठानी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस बात की इजाजत देता है कि जो अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएं। हाँ, अनटिल के कोई नाजायज न हो, अनटिल के ऐसे मुतालबात न हो जिससे कोई दूसरा मुतासर हो रहा हो। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में बड़ा वाज़ेह तौर पर शहरियों को हक जो है प्रोवाइड करता है वो अपने हक के लिए आवाज उठाएं और कोई मसला है तो उसकी निशानदेही करें। आबिद भाई, क्या लगता है कि मसला हल होने की तरफ जा रहा है? जैसे अभी आपने बताया कि वज़ीर आज़म मैं बड़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जिस तरह कमेटी बनाई और उस कमेटी के नतीजे में आज मुज़ाकराती अमल फिर से आगे बढ़ा है। अब इसमें पेशरफ्त क्या होती है, जो जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुतालबे को लेकर इसी जगह खड़ी रहती है या इसके अंदर किसी तरह लचक दिखाकर या इस हाई जो डेलीगेशन है, आला सतह डेलीगेशन, इसमें इस मुज़ाकराती टीम के साथ, कमेटी के साथ मुज़ाकरात करके इस मसले का हल निकालती है। तो क्या समझते हैं आबिद भाई, ये जो कमेटी बनाई गई है ये टाइम पर बना दी गई है या इसको लेट कर दिया? ये बहुत टाइम पर, ये तो डेफिनेटली टाइम पर बनाई गई है। कबल कमेटी बनाई गई थी 2 रुकनी वफाकी वज़ीर पर, जो उसके मुज़ाकरात हुए लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो सके थे, इसलिए आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने कमेटी बनाई थी, लेकिन वो मुतालबात हल न होने की सूरत में आगे पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। लेकिन पब्लिक के मुतालबात को सुनना चाहिए भी और जिस कदर हो उसको एड्रेस भी कर देना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, आबिद अब्बासी साहब सियासत पे, खबरों पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और आइंदा का क्या लाएमल होगा कश्मीर में जो हो रहा है इस टाइम, जो अवाम है इस टाइम पूरी सड़कों पे है। सिंध पुलिस भी कहा जाता है कि वहां पर देखी गई है, तो इस्लामाबाद की पुलिस भी वहां पर देखी गई है, तो जाहिर बात है उनकी अपनी भी पुलिस है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, तो जैसी भी खबर आएगी हम अपने नाजरीन से जरूर शेयर करेंगे। और आबिद अब्बासी साहब से हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें नेक्स्ट टाइम के लिए भी मौका दे, टाइम दे, तो जो भी करंट मालूमात होगी वो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। आबिद भाई, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये मुज़ाकरात मुझे बड़ी तवक्को है कि ये कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू जी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग कश्मीर के बारे में नहीं जानते कि आखिर कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या मुतालबात हैं, और आखिर जो हमारा कह लें कि जो डिजिटल मीडिया है वो इसको, इस स्टोरी को क्यों नहीं सही तरीके से दिखा रहा। अपनी राय का जो इजहार है वो कमेंट पोस्ट में जरूर कीजिएगा और आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।